सो लेट्स स्टार्ट विद दिस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट एल्केन्स, ठीक है, पहले एक बार लिख लीजिए। एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है एंड साइक्लो एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है। इनका प्रिपरेशन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप किताब से करेंगे। एल्काइंस, साइक्लो एल्केन्स, एल्काडाइंस, बेंजीन। ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। इनके कंपाउंड्स के नाम हम लिख देते हैं अभी आपके पास। एल्केन्स में हम इस तरीके के एल्केन्स को पढ़ेंगे। एल्कीन्स में हम सबको पता है एक डबल बॉन्ड होगा, और साइक्लो एल्कीन्स में कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स। एल्काइंस में इस तरीके के कंपाउंड्स होंगे हमारे पास। बेसिकली आर एंड आर डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। साइक्लो एल्केन्स, एल्काडाइंस, इन सब के बारे में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लर्न किया है, इसलिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेंजीन, और बेंजीन रिंग से अटैच कुछ ग्रुप्स के बारे में। ठीक है। जी लगा लीजिए, यहाँ पर CH3 टाइप्स का जी लगा लीजिए। बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। ग्रुप्स, जी। तो वी हैव टू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, 6 थिंग्स, एंड इट विल बी अ एक्सटेंसिव क्लास। याद करना है, लर्न करना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो फिर हमेशा की तरह आप जैसे छोड़ते आते हैं क्लास 7 से चीजों को, इसको भी आप छोड़ देंगे। ठीक है। चलिए, मैं सच बोलता हूँ बेटा। कोई हवाई पुलाव नहीं पकवाता मैं किसी को, है ना। जो सच बात है, पढ़ा तो मैं सारा ही दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना मेहनत करते हैं। एल्केन्स, कम से कम कोई ये तो नहीं बोल पाएगा ना कि पढ़ाया नहीं, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, लिखाया नहीं। सब लिखा हुआ है। आपने याद नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर, दैट्स वाई। 1 साल बर्बाद कर दिए और फिर सोचते हो कि 1 साल में जेई और नीट सब हो जाए।
बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मेहनत करोगे तब ना उस लायक। ठीक है, तो एल्केन्स के बारे में हम देखें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 क्लास 10 में लर्न करते हैं आप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर सिखाया गया था आपको, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल्स एल्केन्स के। ठीक है, तो ऐसे करके लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि बाद में कुछ समझने में ठीक रहे। दिखना चाहिए, C3H8 को ऐसे भी हो सकता है कहीं पर लिख के दे दे, तो हाँ, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूं आपको। कैसे लिख सकते हो, कैसे केमिकल रिएक्शन में आपको ये सारी चीजें दिख सकती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं, तो फिर थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। उसके बाद एल्केन्स के बारे में, RH। नाउ, R और R को अगर आप यहां ध्यान से देखो, ठीक है, तो दोनों ही साइड सिंगल बॉन्ड के R हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्केन, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, बेटा मेमोराइजेशन करना है ना। जो समझने वाला पोर्शन होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स बनाते कैसे हैं हम। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइन से हम एल्केन कैसे बनाएंगे, प्रोसेस से, रिडक्शन प्रोसेस से, या फिर हाइड्रोजिनेशन से। आपने हाइड्रोजिनेशन क्लास 10 में भी पढ़ा था, याद करो। एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, यहीं पर लिख लो। एडिशन ऑफ H2 is called hydrogenation. Addition of H2 is called hydrogenation. तो एल्कीन्स और एल्काइन से आपका एल्केन कैसे बनेगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला प्रोसेस, एक एल्कीन ले लेते हैं और उस पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जो कि आपने याद किया होगा क्लास 10 में, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। दीज आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है वो अभी हम देखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस। ये तो पहले से ही था। ये जो हाइड्रोजन आपने ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा यहां पर। ठीक है,
ठीक है। रटने वाली बात क्या होगी इसमें कि इस रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था उसका नाम याद करना होगा, क्योंकि उसके भी नाम पर यह रिएक्शन बोला जाता है, सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन। ठीक है, ये रटने वाला पोर्शन है कि इस रिएक्शन को ये भी बोला जाता है। इस हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम कैसे विजुलाइज करेंगे कि हमने दो हाइड्रोजन एटम ऐड किए हैं ना, विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड टूट गया, तो क्या लिखोगे आप? वन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक्स। तुम और ये बताओ बच्चा, कितने सिग्मा वाले बने? दो सिग्मा वाले बने। देन टू कार्बन एच सिग्मा बॉन्ड is formed. The most important part is this one. ये जो हाइड्रोजन आता है ना, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आता है। बोथ हाइड्रोजन आर कमिंग फ्रॉम सेम साइड and it is an exothermic reaction. Now, what is the meaning of both hydrogen are coming from same side? देखिएगा ध्यान से। इस पे हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक? तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसे ऐड कर दे, ये अलग अलग साइड हो गए। ठीक है, कैसे ऐड करना है? ऐसे ऐड करना है, सेम साइड। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम क्या चीज के बना के दिया? डिफरेंट साइड का। तो ये नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। बोथ हाइड्रोजन्स आर एडेड फ्रॉम सेम साइड, ये मतलब हुआ सेम साइड का। बाकी पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक पाई बॉन्ड टूटा, दो सी एच सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक है, इस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद करना पड़ता है बिकॉज, क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि ये रिएक्शंस लैब में होते हैं, दैट्स व्हाई पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एक डायग्राम बनाइए। ध्यान से देखिएगा, व्हाट हैपेंस, इन दोनों को रिएक्ट करना है। अब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, इससे की कम होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट, जब आप ऐड करते हो, देखना क्या होगा कैटलिस्ट ऐड करने के बाद। कैटलिस्ट का फंक्शन ये होता है कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। ठीक है, attracts the pi electron of this carbon carbon double bond, attracts
द पाई बॉन्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिखवा भी देंगे, देख लो पहले। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा, तो लगभग सेम एनर्जी लेवल पर दोनों आ जाते हैं अट्रैक्शन के कारण। और हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है दोनों का, सेम साइज। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिलता है? जो हाइड्रोजन आपने ऐड किया, वो ये सिग्मा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। So this is the reaction mechanism, how this reaction occurs. तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा जो मैंने आपको अभी बोला, रोल ऑफ कैटलिस्ट। अट्रैक्ट्स pi electron of pi electron density of एल्कीन और एल्काइन। हो सकता था ना ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उसका भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता। तो ये रहा मैकेनिज्म। याद रखना है, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, है ना, क्लास 10 में भी था, अभी भी है। तो इस तरीके से आप एक हाइड्रोकार्बन जो कि एल्केन है, डबल बॉन्ड के एल्कीन से बना सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वन। ऐसे बहुत होंगे, अभी तो ये तो स्टार्टिंग है। फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो अभी एल्कीन से देखा, अब एल्काइन से। सेम प्रोसेस गोज फॉर एल्काइन ऑल्सो। अब दो पाई बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? दो। इसको इमेजिन कैसे करोगे कि आप चार एच एटम ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बना लो इसको भी। दो पहले से हैं और दो नए, ये नया वाला। सो दिस इज द फर्स्ट वे इन विच एन एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड। याद करना है बेटा, पहला तरीका, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन से कैसे बनाया? इस तरीके से। एल्काइन से कैसे बनाया? इस तरीके से। और मैकेनिज्म क्या था एल्कीन से बनाने का? ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे करके डेली बेसिस पर रिवाइज करोगे तो ये याद होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। एंड दिस इज द बेसिक टू क्लास 12 ऑल्सो। This is the first way to prepare an alkane. Second way, दूसरा तरीका, from एल्काइल हलाइड। हलाइड मतलब हेलोजन, एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल हलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर एक्स। एक्स इज हेलोजन,
दिस इज कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। हेलोजन क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो एल्काइल हैलाइड से बनाने का पहला जो तरीका है, वेरी फेमस वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, सारे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के नाम पर है ये सारे रिएक्शंस, इसलिए आपको याद करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वुड्स रिएक्शन? आप एक एल्काइल हैलाइड लेते हो, इस पर सोडियम डालते हो एंड साथ ही साथ ड्राई ईथर लिया जाता है। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का एक एग्जांपल क्या है? Et2O। तो व्हाट विल हैपन? एल्केन बनेगा और साथ में बैलेंस करके अगर रिएक्शन लिखोगे तो ये आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, शुरू में आपको क्या पढ़ाया गया था? जब इस तरीके का एल्केन बनता है, कैसा एल्केन बुलाते हैं हम इसको? सिमेट्रिकल। तो वुड्स रिएक्शन से कैसा एल्केन बनेगा? सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। नेमिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि Et2O क्या होता है। दिस इज C2H5O। क्या बुलाओगे इसको? डाई इथाइल ईथर। या फिर दोनों चूंकि सेम वाले हैं तो क्या बुलाते थे हम इसको? इथॉक्सी इथेन। नेमिंग वाला चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको ये। अब रटने के लिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, रटेंगे कैसे। RX प्लस Na, इसको गायब कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। लास्ट पार्ट इज वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। तो ध्यान से पहले सुनेंगे और समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे इसको। ठीक है। नाउ वी नो दैट हेलाइड्स आर, है ना, हेलाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच मींस इस पर कुछ डेल्टा माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इस पर क्या होगा? डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। तो देखिएगा आप ध्यान से, सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 8 2 10 एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अगर उसको किसी तरह लूज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम का वो इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, सोडियम क्या बन गया? Na+। ये X के ऊपर ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो सोडियम का प्लस और हैलाइड का डेल्टा माइनस आपस में मिक्स होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि सोडियम का जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है,
एक इलेक्ट्रॉन है जो आर के ऊपर आएगा, तो आर के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या बनता है? फ्री रेडिकल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको। तो ऐसे ऐसा पहला आर एक्स से एक फ्री रेडिकल आया, ऐसा दूसरा आर एक्स होगा जो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, वहां से एक फ्री रेडिकल आएगा। ये समझ में आता है आपको? ऐसा एक आर एक्स था, ऐसे दूसरे आर एक्स भी होंगे जो सोडियम जिस पर अटैक करेगा, और एक और फ्री रेडिकल वहां से आएगा। तो वो वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिलेगा और आपको क्या बनाकर देगा? एक सिमेट्रिकल एल्केन। तो दिस इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखो, वुड्स रिएक्शन में मिनिमम दो कार्बन बनेंगे। वुड्स रिएक्शन से आप मिनिमम दो कार्बन वाला एल्केन बना सकते हो, है ना? आर और आर जुड़ेगा ना, आर और आर जुड़ेगा तो दो कार्बन वाला एल्केन बना सकते हो मिनिमम। दिस मीन्स दैट मीथेन कैनॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीथेन नहीं बना सकते हो आप। दिस रिएक्शन मतलब वुड्स, वुड से नहीं बना सकते हैं, वुड से नहीं बना सकते हैं हम। अब ध्यान से देखो, एल्केन कैसा बना? सिमेट्रिकल। तो एक लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन का क्या है कि आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। तो इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical alkane. It is not a good method, ठीक है? नॉट अ गुड मेथड। बन तो जाएगा बट थोड़ा डिफिकल्टी होगा। क्या डिफिकल्टी होगा वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। Why it is not a good method? Because we get mixture of products having similar boiling points. Why Woods reaction is not a good method? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने एक अल्काइल हैलाइड ये लिया, एक अल्काइल हैलाइड ये लिया, ठीक है, और इसमें आपने सोडियम और ड्राई ईथर डाला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ा। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप क्या देखते हो कि क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। तो सोडियम जब आर पर अटैक करेगा तो आर का फ्री रेडिकल बना होगा। सिमिलरली सोडियम जब आर डैश पर अटैक किया होगा तो आर डैश का फ्री रेडिकल बनेगा। तो अपने पास कितने टाइप ऑफ फ्री रेडिकल हैं? दो टाइप ऑफ फ्री रेडिकल हैं। बोलो, समझ में आता है ये? जब सोडियम इस पर अटैक किया होगा तो आर का फ्री रेडिकल बना होगा। ये कैसे पता चला हमें? रिएक्शन मैकेनिज्म से कि फ्री रेडिकल बनता है वुड्स रिएक्शन में। सिमिलरली सोडियम जब आर डैश पर अटैक किया होगा तो आर डैश का फ्री रेडिकल बना होगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास दो तरीके के फ्री रेडिकल हैं, एक आर डॉट और एक आर डैश डॉट। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है रिएक्शन में?
ये डॉट और ये डॉट कंबाइन कर जाए, या फिर ये वाला जो डॉट और भी बना होगा, आर डॉट और भी बना होगा, ये आपस में कंबाइन कर जाए, या फिर ये आपस में कंबाइन कर जाए। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, आपको क्या मिलेगा? दो सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। और आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड क्या है, बिकॉज इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स, तीनों के सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, यही डिफिकल्टी है जिसके वजह से इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। बोलो बच्चा, कुछ पूछना है इसमें? मैकेनिज्म क्यों ध्यान रखना पड़ता है, ये क्लियर है आपको? अगर हमें यही नहीं पता होता कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े हमने, कार्बोकटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। और तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने ये पता किया कि वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल जो है बना, आर डॉट का भी बना और आर डैश का भी बना। तो ये आपस में किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, आपस में कर जाएं या एक और फ्री रेडिकल के साथ कर जाए, तो दो सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। कुछ पूछना है किसी को? एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि बताओ क्या होगा। तो अगर हमें याद रहा सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड दे रखा है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन, याद करके याद रहेगा, ये वुड्स रिएक्शन है। ये कैसे पता चला? मेमोराइजेशन से। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो बेटा बोल जाओ केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर, हो सकता है बहुत कम नंबर भी आ जाए। तो जैसे ही हमने देखा एल्काइल हैलाइड सोडियम और ईथर, हमारे याद आया कि हमने बहुत पढ़ रखा है, बहुत मेहनत कर रखी है, याद कर रखा था कि सबसे पहला रिएक्शन हमने एल्केन में यही पढ़ा था। तो हम फट से क्या करेंगे, दिमाग में क्या आएगा? आर डॉट बनता है, मतलब CH3 डॉट बना होगा, और तो कोई दूसरा है नहीं, तो CH3 डॉट दूसरे CH3 डॉट के साथ मिक्स किया हो गया आ गया होगा, और क्या बनाया होगा, और साथ में NaBr, बैलेंस्ड। ऐसे सवाल सॉल्व होगा, एज सिंपल एज दैट, जो मैंने अभी आपको बताया। बेसिक मिनिमम आपको ये ध्यान रखना ही है बेटा। एल्काइल हैलाइड सोडियम ईथर, मतलब कहां पढ़ा? वुड्स रिएक्शन में पढ़ा। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? फ्री रेडिकल बनता था, और फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। बस यहां तक है, और ऐसा काफी सारा होगा जो कि केमिस्ट्री को टफ बना देगा। तो टाइम भी तो है ना अपने पास बेटा, कल जाके तो एग्जाम देना नहीं है ना? तो दैट्स व्हाई प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड जेई रिक्वायर्स रिगोरस 12 13 14 15 घंटे का पढ़ाई। क्लास में जो पढ़ा उसको याद किया, ठीक है, कुछ भूलेंगे भी, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बनाया, ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी आया तो उसको सॉल्व किया, ऐसे होगी तैयारी। नहीं तो बस बाकियों की तरह जैसे होता है, 2 साल निकल जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड का हमने एक वुड्स रिएक्शन देखा, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन,
एल्काइल हैलाइड के अंदर ही चल रहा है। फ्रैंकबेंट रिएक्शन, स्पेलिंग चेक कर लेना यार। इट इज वेरी मच सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें पहले वो लिख लो, जैसे वुड्स में लिखा था। एल्काइल हैलाइड पर हम जिंक डालते हैं, वहां सोडियम डाला था, यहां जिंक डालते हैं, आर आर बनता है और ZnH2 बनता है। रटने के लिए क्या स्टेप होगा, आप ऐसे रट लो। सब सिखाएंगे, रटने वाला, समझने वाला, जो आपको पसंद आ जाए। एक मिनट। ZnH2 बन रहा था ना, 2 ZnH2 तो नहीं बन रहा था। ठीक है, ये रटने के लिए। अगेन यू विल सी कैसा एल्केन बन रहा है, सिमेट्रिकल। थर्ड, way to prepare from alkyl halide. Now this is again important. Using Grignard reagent. Now अब रटना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। RMgX, very important reaction. Grignard reagent is RMgX. इस टॉपिक के अंदर लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। एक एल्काइल हैलाइड आप लेते हो, उस पर मैग्नीशियम डालते हो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनता है, देखना ध्यान से। एल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस चार्ज, और आर के ऊपर प्लस चार्ज। नाउ सिंस दिस मैग्नीशियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, इट्स अ मेटल। मैग्नीशियम क्या है, मेटल। तो व्हाट यू विल सी, ये जो मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण, ये दोनों के साथ अटैचमेंट बनाता है कुछ इस तरीके से। देखना ध्यान से, क्या चेंज हुआ बच्चा, कैन यू सी दैट, कैन यू नोटिस द चेंज। अल्काइल पर पहले हल्का सा पॉजिटिव चार्ज था, अब अल्काइल के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अल्काइल ग्रुप को क्या कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज। चेंज भी तो ऑब्जर्व करना है ना, Mg डालने से क्या हुआ होगा, तो ये याद करना है। ड्राई ईथर आप कोई सा भी ले सकते हो, CH3 2O ले सकते हो, या फिर C2H5 2O ले सकते हो, जो ठीक लगे। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये पहली चीज हो गई कि कैसे बनाया,
दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनता है, एक्स की जगह आई हो सकता है, एक्स की जगह ब्रोमीन हो सकता है और एक्स की जगह क्लोरीन हो सकता है। तो इनका खुद का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो ये हमने क्या लिखा, ease of formation of Grignard reagent ease of formation of Grignard reagent। तो सबसे आसानी से किसमें बन जाएगा, इजीएस्ट वे में बन जाएगा। Why? बिकॉज आई का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने के कारण रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो आसानी से मैग्नीशियम इस बॉन्ड को तोड़ देगा, दैट्स वाई। इधर ये भी लिख लीजिए, जो मैंने आपको बोला Mg ऐसा क्यों कर पाता है, बिकॉज Mg क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तभी तो +2 चार्ज लेकर आया। +2 कहां से आया, तो ये तो पहले हमने क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है एल्केन, वो देखिए। RMgx में R के ऊपर माइनस साइन आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अभी समझाया मैंने आपको, यही फंक्शन होता था Mg का। अब ध्यान से सुनना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ये H+ के साथ कंबाइन करेगा और RH बनाएगा। H+ मतलब एसिडिक H, ठीक है। तो ये एसिडिक H कहां से आ सकता है, एक तो सिंपल सा चीज है बेटा, एसिड से आ जाए। एसिड्स के H क्या होते हैं, एसिडिक। एसिड मतलब HCl वाला, HBr वाला, H2SO4 वाला, ETC, ठीक है। तो पहला ये है कि इसको एसिडिक H मिलेगा कहां से, या तो एसिड से मिल जाए। सेकंड, H attached to oxygen and nitrogen atom are also acidic, ठीक है। तो वहां से भी H मिल सकता है। थर्ड, H attached to sp carbon is also acidic, sp hybridized carbon is also acidic, वहां से भी H मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम अलग से एक बार और लिख लेंगे।
एसिडिक एच क्या क्या हो सकता है डायग्राम के साथ। तो दिस इज योर एसिडिक एच, है ना। ये HCl वाला, एच ब्रोमीन वाला, है ना, वो हमने पहले पोर्शन में लिखा। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी तो एसिडिक एच हो सकता है। इसको कैसे लिख सकते हो? H अटैच टू ऑक्सीजन एटम, यही लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में। तो सर क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। H अटैच टू ऑक्सीजन एटम। उसके बाद नाइट्रोजन एटम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो H अटैच टू नाइट्रोजन एटम is again an acidic H। ये सब बस याद कराने के लिए कि हमें एसिडिक H चाहिए जहां से मिल जाए। अगेन दिस इज एसिडिक H बिकॉज ऑफ sp कार्बन। ये यूनिक था, ये नया था, तो ये याद रखना है। याद तो खैर सभी रखना। तो कहीं से भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट को एसिडिक H मिल जाएगा तो वो क्या बना देगा आपके लिए? एल्केन बना देगा। तो क्या इस कंसेप्ट को यूज करके एसिडिक H विथ ग्रिग्नाइट रिएजेंट विल गिव यू एल्केन, क्या इस कंसेप्ट को यूज करके हम ये 5-10 रिएक्शन बना सकते हैं क्या? देखना जरा। मैंने ले लिया ग्रिग्नाइट रिएजेंट, ठीक है, और इस ग्रिग्नाइट रिएजेंट को H2O के साथ रिएक्ट कराया। तो हम सबको क्या पता है ये कौन सा केस बनेगा? हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, तो इसका मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। दिस विल गिव यू व्हाट? RH। क्या ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ आपको कुछ बनाकर देगा? बिल्कुल दे देगा। एसिडिक H के जगह क्या मिलेगा? एसिडिक ड्यूटेरियम। क्या ये आपको अल्कोहल के साथ कुछ प्रोडक्ट दे देगा? बिल्कुल दे देगा। क्या आपको एसिड के साथ तो दे ही देगा बेटा। बिल्कुल मिल जाएगा यहां भी। यहां भी मिल जाएगा। और यहां भी मिल जाएगा। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में ग्रिग्नाइट रिएजेंट से क्या ध्यान रखना है? एग्जाम में आपको यह ध्यान रखना है, आपने जो एल्केन बनाया है, एल्केन का आर, 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 ये आर कहां से आया है? ग्रिग्नाइट रिएजेंट से आया है। और
जो आपने एल्केन का ये वाला पोर्शन बनाया है, एच एच डी एच, ये एच क्या चीज से आया, ये दीज आर व्हाट, फ्रॉम जिससे आपने रिएक्ट करवाया है। एच कहां से आया है? बस काम हो जाएगा बच्चा। लोग को यही नहीं पता रहता है कि आर कहां से आया और एच कहां से आया, ऐसे ही सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये याद रखना है। आपने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके एल्केन बनाया है, उस एल्केन का जो आर ग्रुप है वो कहां से आया है? ग्रिग्नार्ड से आया है। और बचा हुआ एच वो कहां से आया है? रिएक्टेंट से आया, जिससे आपने रिएक्ट कराया, एसिडिक एच जिसको बोलते हैं हम। इतने में काम हो जाएगा, मैकेनिज्म याद रहे चाहे नहीं रहे। आर कहां से आया, एच कहां से आया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर मान लो एक अल्कोहल है ये, इस पर आपने ग्रिगरैड रिएजेंट यूज किया। रुक जाओ, ये अल्कोहल नहीं ले रहे, ये अल्कोहल ले रहे हैं। आपने इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट क्या आएगा। कुछ भी प्रोडक्ट तो नहीं आ जाएगा ना बच्चा। तो अगर शॉर्टकट याद है, क्या याद है? कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इस पर माइनस साइन आया होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। एल्केन जब आप बनाते हो आर एच टाइप का, तो ये आर ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? CH3। और H कहां से आएगा? H यहां से आएगा। समझ आया? ये है आंसर। तो मैक्सिमम लोग क्या आंसर करके आएंगे? C2H5H। गलत हो जाएगा। तो ये मतलब है कहने का, ये ऐसे ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये यहां से आया और एसिडिक एच यहां से आया, बस। जैसे फ्री रेडिकल के बारे में याद किया था हमने। चलो, एल्काइल हैलाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद अगला जो है, कैसे बना सकते हैं? यूजिंग मेटल एंड प्रोटॉन डोनर। यूजिंग मेटल एंड प्रोटॉन डोनर। तो पहले क्या मतलब हुआ इसका, ये देखो। एल्काइल हैलाइड, नाउ दिस इज योर मेटल, और प्रोटॉन डोनर के लिए हमने एक एसिड ले लिया। दिस इज योर प्रोटॉन डोनर। रिएक्शन कैसे होता है वो देख लीजिए। RX पर जब आप मेटल डालते हो, ठीक है, तो इनिशियली तो ऐसे होगा। जब आप मेटल डालोगे तो इसका प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, मच सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसके बाद जब आप इस पर प्रोटॉन डालोगे, तो ये प्लस और ये माइनस कंबाइन होकर आपको क्या देगा? RH। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन लिख लीजिए। जैसे वहां पर मैग्नीशियम था, यहां पर मेटल ले रहे हैं एज अ जनरल। मेटल इज यूज टू generate
नेगेटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप, पॉजिटिव से नेगेटिव करता है, मेटल का ये फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ मेटल। अब रटना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। रटना क्या है, आपने जो आर एच का एल्केन बनाया, तो इसमें आर कहां से आया? एल्काइल हलाइड से आया। दिस आर इज फ्रॉम एल्काइल हलाइड। और ये एच कहां से आया बच्चा? बोलो। एच किसका था? प्रोटॉन डोनर का था, तो एच कम्स फ्रॉम प्रोटॉन डोनर, ये रट लेना। एग्जाम्पल, आर कहां से आएगा? यहां से। और एच कहां से आएगा? यहां से। ये शॉर्टकट। एच कहां से आएगा? यहां से। आर एच। बाकी सब खुद से करो। खुद से करो। आर कहां से आएगा और एच कहां से आएगा? एल्केन का। एच यहां से, एच यहां से। आर कहां से? आर यहां से। दो रिएक्शंस और हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। नाउ फिफ्थ वे टू प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड यूजिंग ग्रिगनार्ड नहीं है, ये गिलमांस है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉपर है, ये लिथियम है, ये आर ग्रुप है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरे हाउस रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरे हाउस रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम इसको देखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो इसका पहला पोर्शन क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ गिलमैन्स रिएजेंट। दो स्टेप में प्रिपरेशन होता है बच्चा। आर एक्स टू लिथियम, हम सबको पता है सोडियम लिथियम ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं मैग्नीशियम की तरह। आर एल आई प्लस एल आई एक्स। ये जो आर एल आई यहां पर बनता है, इसको कॉपर हलाइड के साथ रिएक्ट कराकर हम क्या बनाते हैं? R2CuLi। और ध्यान क्या रखना है, ये कैसे बना होगा। दिस इज आर, दिस इज आर, और
दिस विल बी हैविंग योर डेल्टा माइनस चार्ज, वो डेल्टा प्लस, दोनों चार्ज बैलेंस करेगा। हाउ द एल्केन इज प्रिपेयर्ड फॉर्म इट। इसको नोट करिए। और ये हम सबको दिख रहा होगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल। कैसे बन गया वो ध्यान से देखना, कैसे बन गया वो ध्यान से देखना। ये कॉपर चूंकि मेटल है तो प्लस चार्ज आया होगा, और ये आर पर माइनस चार्ज आया होगा। आर डैश एक्स, एक्स हलाइड है तो माइनस चार्ज आया होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया होगा, तो ये दोनों आपस में मिले होंगे। ठीक है। तो इसके बारे में क्या आपको याद रखना है, ये आर डैश कहां से आया है, हेलाइड से। और ये आर कहां से आया है, रीएजेंट से, गिलमान रीएजेंट से। ठीक है। इसके आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, इतना रिवाइज करिए, इतना काफी है, जा सकते हैं आप।